बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। इससे मुराद ये है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसके लिए जिसमें ये परफॉर्म किया जाता है उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। उस सिस्टम का नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाइड ना होती हो। नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये गैस सिलेंडर है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी बाहर से फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रही वॉल्स की वजह से, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हर वक्त एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं और कोलिजन विद वॉल्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स इन्हें नहीं अप्लाई होती। मतलब ये है कि इसके अंदर जो टोटल मोमेंटम है गैस मॉलिक्यूल्स का वो उसका नेट हमारे पास विल बी सेम। अगर हम इसकी वजाहत देखें तो हमारे पास अगर कंसिडर कर लें हमारे पास एक मैस m1 है और दूसरी मैस m2 है। मैस m वेलोसिटी v1 से जा रही है और जो m2 है वो वेलोसिटी v2 से जा रही है। तो v1 ग्रेटर है v2 से, मतलब ये जो बॉल है ये इसकी निस्बत तेज़ है तो ये तेज़ी से पीछे से आएगी और इसके साथ कोलाइड करेगी। कोलाइड करने पे हमारे पास थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स ये टकरा कर इस पे लगाएगी उतनी फोर्स ये बॉडी m2 इस पर भी लगाएगी। मतलब ये है कि अगर ये बॉडी इस बॉडी पर F1 लगा रही है तो ये बॉडी इस पर F1 डैश लगाएगी, या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर ये बॉडी F फोर्स लगा रही है इस पे तो ये बॉडी इस पर F डैश फोर्स लगाएगी। तो टकराने के बाद की जो कोलिजन है अगर हम यूं कह लें कि ये हमारे पास बिफोर कोलिजन फिगर है और ये कोलिजन पे और ये आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो v1 थी वो v1 डैश होगी और जो v2 थी वो v2 डैश होगी और ये रीच सेपरेट हो गया। सेपरेट होने की वजह क्या है कि जब ये कोलाइड कर रहे थे इसने जितने फोर्स से इसे आगे धकेला इसने उतनी फोर्स से पीछे कर दिया। मतलब दोनों ने इक्वल फोर्स एक्सर्ट की जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। इंटरचेंज होने की वजह से ये स्लो डाउन और ये फास्ट होगी। तो आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इन पे अप्लाई करें इस इक्वेशन को कि हमारे पास जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स कहलाता है और इम्पल्स बराबर हमारे पास m1 v1 डैश माइनस m1 v1। मतलब इसी बॉडी का m1 का मोमेंटम बिफोर और आफ्टर, और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में इस एक बॉडी का मोमेंटम आफ्टर और बिफोर का। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन प्लस दूसरी इक्वेशन, इस तरह इक्वल पहली इक्वेशन की वैल्यू प्लस दूसरी इक्वेशन की वैल्यू। अब इसमें देखें टी दोनों में सेम है, टी को हमने कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास f प्लस एफ डैश बच गया और ये साइड वैसे के वैसे ही हमने लिख दी। अब इसमें f डैश मतलब अब अगर दोबारा इस फिगर में आए तो ये जो फोर्स लगा रही है इसकी जिम्मत इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। इस वजह से हम f डैश को माइनस एफ के कह सकते हैं कि ये थर्ड लॉ के मुताबिक मिकदार में तो बराबर हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ है। तो हमने ये f डैश की जगह पे माइनस एफ दर्ज किया तो f के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 इधर वही साइड हमारे पास वैसे लिख दी गई। अब अगला हमने काम क्या किया कि 0 के बाद जो
इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू जो थी इसे हमने क्या किया, बराबर की इस तरफ ले आए, और ये मोमेंटम हमारे पास इन दो बॉडीज़ का m1v1 और m2v2 बिफोर कोलिजन आ गया। मतलब ये मोमेंटम हमारे पास बिफोर कोलिजन आ गया, और ये ऑलवेज इज इक्वल टू होता है किसके, इस मोमेंटम के। और ये मोमेंटम क्या है हमारे पास, m1 डैश m1v1 डैश और m2v2 डैश, इन दोनों के एडिशन के। मतलब ये मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। मतलब इसमें हमने अंडरस्टूड क्या किया कि जो मोमेंटम है वो किसी भी सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी इंसिडेंट से पहले और बाद के मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब ये हमेशा नेट मोमेंटम है जो सा वो ज़ीरो आता है। मतलब हम अगर नेट मोमेंटम की बात करें वो इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब चूंकि ये दोनों मोमेंटम बराबर हैं, ये और ये, तो इसे इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस माइनस, दोनों वैल्यूज़ बराबर होने की वजह से कैंसिल आउट, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया,